और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिवराज जी, आपने कहा कि आप ये पूरा जो किसान बिलों के, कृषि बिलों के खिलाफ बोला जा रहा है, उसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे विपक्ष का। तो क्या है वो, कैसे भ्रमित किया जा रहा है आपकी नजर में? देखिए, पहली बात तो यह कि जो राजनीतिक दल हैं, सियासी दल, कांग्रेस हो, आप हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर आरजेडी हो, या ममता जी हो, या फिर डीएमके हो, इनको ना तो किसान से कोई लेना देना, ना किसान बिलों से कोई लेना देना। इनको तो देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करना है। अब अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री तो अराजक मुख्यमंत्री है, केवल हुड़दंग करना इनका काम है। इनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। सच बात यह है कि ये तीनों कृषि बिल बहुप्रतीक्षित थे। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तीनों बिलों को पास करके किसानों के लिए 3 क्रांतिकारी कानून बनाए। और ये सब वो हैं जिसकी मांग लंबे समय से, कांग्रेस के समय से, जब यूपीए की सरकार थी तब यूपीए की सरकार प्रयत्नरत थी। मैं आपको एक पत्र बताता हूं श्रीमान हमारे शरद पवार जी का। तब प्रधानमंत्री थे देश के श्रीमान मनमोहन सिंह जी, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, राहुल गांधी तो थे ही कांग्रेस के नेता। तब शरद पवार जी ने मुझे पत्र लिखा था, माय डियर शिवराज सिंह जी, और इसमें उन्होंने पुरजोर वकालत की थी मॉडल एक्ट एपीएमसी का बनाने की। मैं केवल 2 पंक्तियां इसकी पढ़ के आपको सुना रहा हूं, जो शरद जी ने मुझसे कहा था और आग्रह किया था। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ द मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, overall infrastructure and overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade। ये शरद पवार जी मुझे लिखते हैं। मैं आज मैडम सोनिया गांधी से सवाल करना चाहता हूं, तब जब आप यूपीए की चेयरपर्सन थी तब ये कानून बड़े जरूरी थे। आपकी पार्टी यूपीए की सरकार इनकी वकालत कर रही थी। मुझे मनमोहन सिंह जी अच्छी तरह से याद है, उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि ये मॉडल एक्ट एपीएमसी ये आना चाहिए, बिना इसके किसानों का भला संभव नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहती है, 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। अब बताइए, एक तरफ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप कह रहे हो, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा और किया था कि वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। यह भी उनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 18 पर दर्ज है। अब ये दोगलापन, पाखंड, दो मुहापन जब आपकी सरकार होती है तो आप आग्रह करते हैं मुख्यमंत्रियों से, आप कोशिश करते हैं कि मॉडल एक्ट एपीएमसी बन जाए। और उस मॉडल एक्ट में क्या है जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है? मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस से भी और बाकी राजनीतिक पार्टियों से, किसान मंडी के रहते हुए, मंडी रहेगी, एक बार नहीं 1000 बार दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार ने कहा है, मैं कह रहा हूं मंडी रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी लगातार करते रहेंगे। लेकिन क्या मंडी में किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए विवश किया जाना चाहिए? मैं अगर किसान हूं और मुझे अच्छा दाम मिलता है, कोई घर पे व्यापारी आके मुझे अच्छे रेट देता है, मुझे क्यों स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? अगर कोई प्राइवेट मंडी बनाता है, मैं वहां अच्छे दामों पर बेच सकता हूं। कोई फूड प्रोसेसर सीधे मुझसे खरीदता है बिचौलियों को हटा के, कोई एक्सपोर्टर अगर सीधे मुझसे खरीदना चाहता है, तो किसान की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सके? अब ये प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई किसान को ऑफर मिलता है कि बोते समय अगर कोई
कंपनी या कोई व्यापारी कहता है कि मैं 5,000 रुपया कुंटल आपको सोयाबीन का दाम दूंगा और उसको लगता है कि फायदे का सौदा है, क्या आपत्ति सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर उसको बधा बधाया दाम मिल रहा है? और ऐसी स्थिति में तब जबकि वो कॉन्ट्रैक्टर दाम कम होने पे बाध्य है जो दाम पे होते हैं उसी दाम पर खरीदने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उसमें क्लाज एक स्पेशल जिसमें से वो बाहर भी निकल सकता है। क्या आपत्ति हो सकती है? आप किसान को विकल्प क्यों नहीं देना चाहते? प्रतिस्पर्धी मूल्य तो मिले, ये तो विपक्ष की बात हुई मुख्यमंत्री जी। ठीक दाम मिले, आपको आपत्ति क्या है? लेकिन किसान के हित में ये तीनों कानून बनाए गए हैं। अपोजिशन जो पहले इनके समर्थन में था, शरद पवार जी की बात मैंने कही, अरविंद केजरीवाल तो लागू कर चुके हैं, इसके बाद आज विरोध का झंडा बुलंद किए हुए वो एक बिल उन्होंने लागू किया। लेकिन मेरा सवाल ये कि फिर किसान जो है, ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं या जो भी संगठन हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? उनको क्यों नहीं समझाया जा सका? देखिए, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन पूरे देश में नहीं है। मध्य प्रदेश में भारत बंद कांग्रेस के लाख कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह से फेल हो गया। कांग्रेस निकली मैदान में, लेकिन मध्य प्रदेश बंद नहीं करा पाई। किसान साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान जानता है, देश के किसान जानते हैं, हम वो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे हैं। उनके लिए दिल के द्वार भी खिले हैं सरकार के, और वार्ता के द्वार भी खुले हैं। अगर कहीं कोई गलतफहमी है, ये जो गलतफहमी कुछ राजनीतिक दलों ने फैलाने की कोशिश की है, तो वो गलतफहमी दूर करेंगे। अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पर चर्चा करके समाधान निकालेंगे। कल फिर से बातचीत होने वाली है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ कि बाय एंड लार्ज पूरे देश में किसान आंदोलन नहीं है। हमारे कुछ किसान भाइयों को गलतफहमी है, उसको दूर करने की हम भरसक कोशिश करेंगे। कल फिर से वार्ता सरकार के साथ होने वाली है। अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पे भी बात करेंगे, कोई समस्या है तो समाधान भी निकालेंगे। किसानों से बात करने से इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आखिर हमारे अपने हैं, उनसे चर्चा करके उनकी शंकाओं का समाधान भी होगा, और समस्या है तो उसको भी सुलझाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि कानूनों में बदलाव नहीं होगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कानून किसानों के हित में है। एक साहसिक फैसला भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया है। किसमें इतनी हिम्मत थी? इतने दिनों से बात चल रही थी, आज तक कोई मैदान में नहीं आया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? एक जिद है उनके मन में, जुनून है, एक जज्बा है कि वो किसानों को ठीक दाम दे, खेती को फायदे का धंधा बनाएं, किसानों की आय दुगनी करें। और केवल एक उपाय उन्होंने नहीं किया है, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिनने अनेकों उपाय किए हैं। मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूं, इस कोरोना काल में भी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 4.2 लाख करोड़ रुपया 3 करोड़ किसानों को रियायती ऋण के रूप में दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 94,000 करोड़ रुपया डाले गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए 6 करोड़ से अधिक किसानों को दिए गए हैं। केसीसी के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक नहीं, अनेकों कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश से सूची नहीं भेजी थी किसानों की, इसके कारण पैसा भेजने में खाते में देरी हुई। मैं जब मुख्यमंत्री बना तब मैंने किसानों की सूची भेजी और प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में डाले। ये जो बात करते हैं एमएसपी पे खरीदी की, एक बार आंकड़े आप देख लीजिए। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो कितना पैसा किसान के एमएसपी के माध्यम से किसान को दिया गया था। धान यूपीए की सरकार ने 2014 से 9 से 14 तक खरीदी थी 2,06,000 करोड़ की। एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में खरीदी 4,95,000 करोड़ रुपए की। गेहूं यूपीए की सरकार ने 5 साल में खरीदा 1,68,000 करोड़ रुपए का, और मोदी जी की सरकार ने खरीदा 2,97,000 करोड़ रुपए का। दलहन की अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकारों ने खरीदा, यूपीए की सरकार ने 645 करोड़ रुपए का, एनडीए की सरकार ने खरीदा 49,000 करोड़ रुपए का। तिलहन और कोपरा की बात करें तो यूपीए की सरकार ने खरीदा केवल 2,460 करोड़ का, और एनडीए की सरकार ने खरीदा 25,000 करोड़ रुपए का। जो एमएसपी की बात करते हैं वो तो खुद की सरकार जब थी
तब खरीद नहीं करते थे। मध्य प्रदेश अकेले में 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं हमने खरीदा। धान की खरीदी जारी है, एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। लेकिन जो आज सवाल उठा रहे राजनीतिक दल, में उनकी बात कर रहा हूं, वो कहां खड़े थे? एकदम यू टर्न कर रहे हैं, आज पाखंड कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। मैदान में नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने की दम नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन पीठ पीछे अगर किसानों के नाम पे आग लगाई जा सकती है तो हिंसा भड़काओ, आग लगाओ। ये वही तत्व है जिन्होंने मध्य प्रदेश में आग लगाने की कोशिश 2017 में भी की थी। आज ये बेनकाब हो चुके हैं। शिवराज जी, जो कुछ किसान संगठनों को हम सुनते हैं, आप जो बात कर रहे हैं कि विकल्प होना चाहिए किसान के पास मंडी के अलावा, उनका कहना है कि पहले 1-2 साल वो विकल्प जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन फिर वो अच्छे दाम जब देगा तो मंडी को नुकसान हो जाएगा, मंडियां बंद होना शुरू हो जाएंगी, मंडियों में वो बात नहीं रहेगी। और उसके बाद जब मंडी का विकल्प खत्म हो जाएगा, तब जो नए विकल्प आएंगे, जो निजी विकल्प होंगे, वो फिर हमको खराब दाम देंगे। वो कह रहे हैं कि वो 2-3 साल बाद ये स्थिति बिल्कुल पलटेगी, शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगेगा। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी दोनों काम कर रहे हैं। एक एग्रो इंफ्रा जो फंड है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। हम मंडियां भी ठीक करेंगे। मध्य प्रदेश में मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बना रहे हैं। मंडी शुल्क भी हमने 2 रुपए से घटा के 50 पैसे कर दिया है। हम मंडियों को भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन मंडियों के बाहर अगर किसान खरीदना चाहता है तो उसका विकल्प भी देंगे। मैं आश्वस्त करता हूं, सरकार किसानों की है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों की रक्षक है। कोई मंडी बंद नहीं होगी और केवल व्यापारियों के सहारे, केवल कंपनीज के सहारे कोई किसान नहीं छोड़ा जाएगा। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की है राजनीतिक दलों ने, जो बिल्कुल निर्मूल है। किसानों के हितों की रक्षा सदैव सरकार करेगी। ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि बाद में मंडी का विकल्प खत्म हो जाएगा। विकल्प समाप्त नहीं होगा, मंडी का विकल्प सदैव रहेगा। ये जो किसान संगठन और किसान नेता, किसान जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके साथ देश के बाकी किसान नहीं हैं, ये कैसे साबित किया जाए? देखिए, कोई साबित करने का मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, और ना मैं किसानों और किसानों के बीच में कोई दरार पैदा करना चाहता। हमारे लिए किसान किसान है साहब। एक भी किसान के मन में संदेह है तो हम उस संदेह को निश्चित तौर पर दूर करेंगे। हम आंदोलन कर रहे किसानों के साथ पूरी संवेदना, पूरी सहानुभूति रखते हैं। वो हमारे अपने हैं, कोई दूसरे थोड़ी है, वो हमारे अपने हैं। लेकिन देश में बाय एंड लार्ज कहीं किसान कानूनों को लेके कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम किया था 10,000 किसानों का। सबने हाथ उठा के कहा कि ये किसान कानून हमारे पक्ष में, हम इन कानूनों के साथ खड़े हैं। जिनको भ्रम है, जिनको शंका है या जिनको भ्रमित किया गया है, उनको निश्चित तौर पर हम कन्वेंस करेंगे और कोई मुद्दा है तो उसका समाधान भी करेंगे। और इसलिए सरकार लचीलापन रखे हुए है, सरकार लगातार बातचीत कर रही है, क्योंकि हमारे अपने ही तो किसान हैं। तो इनको पहले रोका जाना चाहिए था, वो वहां पर संवाद में कमी रही दिल्ली आने से पहले। देखिए, संवाद लगातार जारी है और लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान होता है लगातार बातचीत के जरिए। लेकिन आप देखिए तो जो दूरगामी नीतियां नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, देखिए कि खेती को अगर फायदे का धंधा बनाना है तो 4 चीजें हमको करनी पड़ेगी। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अच्छे बीज, समय पर खाद, इसकी व्यवस्था। दूसरे, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी। मिट्टी परीक्षण से लेके नई टेक्नोलॉजी लाने तक सारे उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। तीसरी, उत्पादन के दाम ठीक मिले, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो एमएसपी पे भी खरीदी जारी रहेगी और प्रतिस्पर्धा अगर होगी तो प्रतिस्पर्धा में किसान को ठीक दाम मिलेंगे, यह हमारा विश्वास है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हम बना रहे हैं लगातार, ताकि किसान अकेला ना रहे, किसानों का समूह अपने उत्पाद को ठीक से बेच पाए, किसान तत्काल अपने उत्पाद को दूर तक भेज सके। इसलिए किसान रेल जैसे प्रयोग किए गए हैं, एक नहीं अनेकों प्रयोग किए जा रहे हैं जो किसानों को ठीक दाम दिलाने में सहयोगी होंगे। और अगर फसल खराब हो जाए तो खराब फसल की राहत मिल जाए, फसल बीमा योजना का लाभ मिल जाए। ये काम भी मोदी जी की सरकार ने बखूबी किया है। एक बात और नरेंद्र मोदी जी ने की है जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करूंगा।
देखिए, किसान छोटा हो बड़ा हो हमारे लिए सब समान है, लेकिन छोटे किसान के भी हितों का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। ये एमएसपी पर खरीदी चालू रहेगी, लेकिन एमएसपी पर खरीदी चालू जब रहती है तो कितने किसान बेचने आते हैं? मध्य प्रदेश में 80 लाख किसान हैं। गेहूं की खरीदी कभी भी 13-14 लाख किसानों से नहीं हुई, क्योंकि कई किसान छोटे किसान हैं, 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, उनके पास इतना पैदा ही नहीं होता कि वो एमएसपी पर बेचने जाएं। घर के लायक ही वो पैदा कर पाते हैं। क्या उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए? ऐसे छोटे छोटे किसानों के हित का भी प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखा है, जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, जो आंदोलन नहीं कर पाते। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे उनके खाते में पैसा डालने का काम किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने भी मध्य प्रदेश में अपनी राशि मिलाई है। एक छोटे से 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के किसान को अगर 10,000 रुपये अतिरिक्त मिल जाते हैं तो खाद के लिए, बीज के लिए उसको किसी सूदखोर से कर्जा नहीं लेना पड़ता। ऐसे अनेकों दूरगामी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं, इसलिए छोटे किसान का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। अगर मेरे पास केवल 4-5 क्विंटल अनाज पैदा हुआ, मैं मंडी में बेचने नहीं जाना चाहता, मेरे यहाँ अगर व्यापारी आके खरीदना चाहता है तो मैं 4-5 क्विंटल व्यापारी को बेच दूंगा अगर ठीक दाम मुझे मिल रहा है। क्यों उसके पास ये विकल्प नहीं रहना चाहिए? इसलिए हर तरह के किसान का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने लगातार जारी रखा हुआ है। एक आखिरी सवाल शिवराज जी, ये अब विश्लेषक कहते हैं कि अगर विपक्ष इतने लोगों को भ्रमित कर रहा है तो कैसे भ्रमित कर पा रहा है? इनके वोट तो ले नहीं पाते, वोट तो मिलते नहीं है कांग्रेस को, विपक्ष को, तो ये इनके कहने पे लोग सड़क पे क्यों आ जाते हैं? देखिए, भ्रमित कहां कर पा रहा है? मध्य प्रदेश में कितने लोग सड़क पे निकले, आप अंदाज लगा लीजिए, आप पता लगा लीजिएगा। दूसरे राज्यों में कितने लोग सड़क पे निकले, लेकिन निकले तो यही कांग्रेस के नेता या बाकी विपक्षी दलों के नेता, जो परेशान है मोदी जी की लोकप्रियता से, और इसलिए किसी भी बहाने मोदी जी पे हमला करो, ये रास्ता देखते रहते हैं। सड़क पे जो निकले उनमें तो कई, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, सिंधु बॉर्डर वाले, लेकिन कई जो निकले उनका खेती से, किसानी से कभी कोई वास्ता ही नहीं है। राहुल गांधी जी जैसे नेता तो ये भी नहीं जानते कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है कि जमीन के ऊपर पैदा होता है। उठे और किसान की बात करने लगे, जिनका खेती से, किसानी से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो सड़क पे आके और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। देश इस पाखंड को और ढोंग को देख रहा है। वास्तव में किसान नहीं आया, इस तरह के नेता सड़कों पे आए हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। शुक्रिया शिवराज जी हमसे बात करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमला बोलते हुए विपक्ष पर इस भारत बंद के नाम पर जो हो रहा है उसको लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।